आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके मूल विधि की क्लास को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, महत्वपूर्ण धाराओं पर फिर एक बार डिस्कस करते हैं, ताकि आपके एसआई के एग्जाम में हर प्रकार के प्रश्न को करने की क्षमता, शक्ति और ताकत आपके अंदर उत्पन्न हो जाए। बहुत ही छात्र बार बार इस तरीके से फोन कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, इस क्लास को आगे बढ़ाइए। आइए देखते हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने पीछे क्या क्या आपको पढ़ाया। जो हमने पीछे पढ़ाया उसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि पीछे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं बताई थी और आपको यह भी बताया था कि भारतीय दंड संहिता 1860 से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं वो 52 से पहली मुख्य मुख्य धाराएं आपको बता दी गई, और आज उससे आगे की धाराओं को बताते हैं और फिर जो धाराएं रह जाएंगी उन्हें कल आने वाले कल बता देंगे। देखिए, हमने बताया था कि पहले हमने अपराध की परिभाषा बताई थी कि अपराध क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अपराध एक ऐसा कार्य है, ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषेध हो, यह समाज के मनोभावों के विपरीत हो, प्रतिकूल हो, उल्टा हो या दोनों हो, उसे अपराध कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो पुस्तक है उसमें क्या बताया था अपराध। उसमें बताया था कि अपराध एक ऐसा दोष है जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षमा केवल वही कर सकता है जो सम्राट हो, जैसे भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 के अंतर्गत। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अपराध के 4 तत्व होते हैं। मैंने बताया था, नंबर 1 मानव होता है, नंबर 2 दुराश्य होता है, नंबर 3 आपराधिक कृत्य होता है, नंबर 4 मानव तथा समाज को क्षति पहुंचाने वाला कृत्य होता है। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने धारा 1 बताई थी आपको। उस एक धारा में मैंने आपको बताया था कि संहिता के नाम और उसके परिवर्तन लागू होने के विस्तार से संबंधित धारा 1 में उल्लेख होता है। फिर मैंने आपको धारा 2 बताई थी कि जो व्यक्ति भारत के राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं और वो अपराध करते हैं, वह धारा 2 में दंडित किया जाता है। फिर मैंने आपको धारा 4 के बारे में बताया था कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर, यानी पौध या विमान पर, चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो वो संहिता के उपबंध उस पर लागू होते हैं। मैंने ये आपको बताया था। फिर मैंने धारा 10 में आपको बताया था कि धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया था। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक होता है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष का हो या उससे ऊपर हो या उससे नीचे हो। इस प्रकार स्त्री शब्द भी आयु आयु की मानव नारी का द्योतक है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 क्या होती है, वो लोक सेवक से संबंधित होती है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि धारा 24 क्या होती है, बेईमानी से संबंधित होती है। फिर मैंने आपको धारा 34 बताया था। 34 में मैंने बताया था कि 34 में धारा के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक आपराधिक कृत्य होता है, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति द्वारा कृत्य होता है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा किया जाए, एक वो होता है। ये धारा 34 में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमने 34 के बाद में कुछ नहीं बताया, क्योंकि 34 के बाद में अब महत्वपूर्ण धाराएं यहाँ से प्रारंभ होती हैं। हाँ, 34 में मैंने आपको बात भी बताए थे कि महत्वपूर्ण बात क्या होते हैं। जैसे महबूब शाह बनाम इम्परर, बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य है, वो वाला बताया था आपको। तो आइए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे देखते हैं धारा 52। धारा 52 है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण, कंपटीशन में कई बार आई है, पीसीएस से संबंधित भी कई धाराएं पूछी गई है, मैंने कई बार इसको देखा है, समझा है। आइए देखते हैं। धारा 52 में बताया गया है कि कोई बात सद्भाव पूर्वक कही गई है, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक कही गई है या नहीं कही गई है,
विश्वास पूर्वक कही गई है या नहीं की गई है, सम्यक सतर्कता पूर्वक कही गई है या नहीं कही गई है, ध्यान के बिना की गई है या ध्यान द्वारा नहीं की गई है। ये आता है धारा 52 में। और धारा 53 में क्या आता है? धारा 53 में आता है कि दंड के प्रकार बताए गए हैं कि दंड कितने प्रकार का होता है। तो जैसे एक मृत्युदंड होता है, मृत्युदंड एक मृत्युदंड होता है, दूसरा आजीवन कारावास होता है, तीसरा आपका कारावास जो दो प्रकार का होता है, एक कठोर श्रम के साथ कारावास होता है, एक सादा कारावास होता है। आगे चौथा होता है संपत्ति का संपहरण होता है, और एक होता है जुर्माना। ये होते हैं धारा 53 में दंड के प्रकार। इस प्रकार के कंपटीशन में प्रश्न आपके आएंगे कि पूछेगा धारा 53 में दंड का कौन सा प्रकार है या कौन सा प्रकार नहीं है। पूछ लेगा मृत्युदंड, आजीवन कारावास, आज से पूछेगा कठोर श्रम के साथ कारावास, सादा कारावास, संपत्ति वाला कारावास, जुर्माना वाला कारावास, कौन सा है कौन सा नहीं है, इस पर आपको निशान लगाना है। ये साथियों आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूं आप ध्यान पूर्वक इनको सुनते जाइए, क्योंकि यदि मैं इसको लिखने लगा तो इतना टाइम लग जाएगा कि एक एक घंटे की वीडियो बन सकती है, जो बहुत ही तार्किक नहीं है। इस समय समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, सब इंस्पेक्टर बनना बहुत जरूरी है, अपने जुनून को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपको बताऊंगा, 1000 बार भी आपको बताना पड़े तो बार बार प्रश्नों को रिपीट कराऊंगा, और 1 महीने के अंदर पूरा मूल विधि और संविधान समाप्त करा दूंगा। फिर आपसे एक भी सवाल बचने वाला नहीं है। देख लेना, ये बहुत बार इस फार्मूला को यूज किया गया है, इसलिए ये बहुत ही सटीक तरीके से आजमाया हुआ फार्मूला है, क्योंकि कई सौ लड़के इसमें लड़कियां लग चुके हैं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आइए धारा 132, धारा 121, धारा 194, धारा 302, धारा 305, धारा 307, धारा 364 कै और धारा 396 का संबंध किससे है? इतनी धाराएं कोई सी भी आ जाएं तो आपका बताना है मृत्यु दंड से और उसके दिए जाने के प्रावधान से। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी धारा। और आगे देखिए धारा 54 क्या है। धारा 54 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम कर सकती है। यह आपको ध्यान देना है। यानी धारा 54 में क्या बताया गया है, किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है, अगर सरकार चाहती है तो उस मृत्युदंड में कमी कर सकती है, कमी। ये आपको ध्यान देना है। यह धारा 54 से संबंधित है। धारा 57 क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 57 क्या कहती है? इसमें भी दंड का प्रावधान है, मगर इसमें 20 वर्ष के कारावास की तुलना की गई है। यानी इसमें आजीवन जो कारावास होता है, आजीवन कारावास को आजीवन जो कारावास है उसे 20 वर्ष का माना जाता है। ये धारा 57 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और धारा 63 में क्या है? धारा 63 में जुर्माने की राशि बताई गई है। जुर्माने की राशि बताई गई है कि किस पे कितना जुर्माना लगेगा और कितना जुर्माना नहीं लगेगा। आपसे कंपटीशन में अगर जुर्माने से संबंधित बात पूछी जाएगी तो धारा 57 आप याद रखेंगे, वो 63 याद रखेंगे। और अब है धारा 67। 67 में क्या है? जुर्माना ना देने पर कारावास। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है उसको कारावास हो सकता है। जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो उसका भी उपबंध है। उपबंध इस प्रकार से है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपए है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपए है तो कारावास 2 माह का होगा। यह ध्यान देना है। यदि जुर्माने की रकम 100 रुपए है, 100 रुपए, तो कारावास 4 माह का होता है। और यदि जुर्माना 100 रुपए से अधिक है तो कारावास 6 माह होगा। यह आपको ध्यान देना है। और क्या है? धारा 71 क्या है? धारा 71 लाठी से मारे जाने पर या छड़ी से मारे जाने पर
50 छड़ी मारे या 1 छड़ी मारे, 100 छड़ी मारे, दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, यानी मारने का प्रावधान है। छड़ी से मारने का, लाठी से मारने का, डंडे से मारने का, किसी भी प्रकार की छड़ी हो, चाहे वो लोहे की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, उससे मारे जाने का जो दंड है वो धारा 71 में है। और उसके द्वारा सजा में 1 डंडी मारे, 2 डंडी मारे, 50 डंडी मारे, 100 डंडी मारे या 100 छड़ी मारे, एक ही सजा होगी। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। आगे है धारा 73। धारा 73 में क्या है? धारा 73 में जो अभियुक्त है, अभियुक्त को जो रखने की अधिकतम अवधि है, एकांत परिरोध में रखने की अवधि, संवैधानिक भाषा में कहेंगे तो अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की जो अधिकतम अवधि है वो 3 माह है। ये आपको ध्यान देना है। और किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और क्या है? यदि कारावास 3 माह से अधिक यानी 3 महीने से अधिक होता है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में, 1 महीने में एकांत परिरोध जो होगा वो 7 दिन से अधिक नहीं होगा। ये धारा 73 में बताया गया। आइए धारा 78 देखते हैं। धारा 78 क्या है? धारा 78 में न्यायालय के निर्णय या आदेश, न्यायालय का जो निर्णय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा, उसे दिया गया जो कार्य है वो अपराध नहीं होगा। ये आपको ध्यान दें। यदि न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया जा रहा है, उस आदेश से कोई अपराध हो रहा है, तो वो अपराध जो है वो आपका मान्य नहीं है। जैसे कि जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है, वो क्या करता है? अपराध करता है, परंतु वो न्यायालय की नजरों में अपराध नहीं है। ये बताया गया धारा 78 में। ये आपको ध्यान देना। अब 82 क्या है? धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है। और अपराध किसके लिए नहीं है? 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे से अगर कोई अपराध होता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये बताया गया है धारा 82 में। अच्छा, धारा 83 में क्या बताया गया? धारा 83 में आपका बताया गया है कि 7 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे हैं और 12 वर्ष से कम के बच्चे हैं, ये यदि कोई अपराध करते हैं तो इन्हें अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये इसमें बताया गया। आइए अब धारा 87 क्या है? ये कई बार आई है। धारा 87 में कई मतलब अपवाद हैं। जैसे 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है या फिर किसी को मृत्यु के लिए दंडित किया जा रहा है तो उपयुक्त जो संभावना होगी वो ज्ञान नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कार्य के प्रतिरक्षा का आधार माना गया है, किंतु ये बचाव किसी धारा में वर्णित है, अपवादों में अधीन है। ये धारा 87 में है। 100 क्या है धारा? धारा 100 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार क्या है। कारित करने का अधिकार से मतलब है कि जब हमला किया गया तो हमले के बचाव में हमला किया गया, मृत्यु की आशंका है, तो वो सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है। वो अपनी प्राइवेट सुरक्षा कर सकता है, प्राइवेट हथियार चला सकता है। ये आपकी धारा 100 में बताया गया है। और या किसी के संग बलात्कार किया गया है तो वो प्राइवेट सुरक्षा का सहयोग ले सकता है। यदि किसी के काम तृष्णा के लिए हमला किया गया है तब भी वो प्राइवेट सुरक्षा ले सकता है। किसी का अपहरण किया गया है तब भी वो प्राइवेट सुरक्षा ले सकता है। इस तरीके के जो बातें हैं वो आपकी धारा 100 के अंतर्गत है। अब धारा 103। 103 में क्या है? धारा 103 में है कि मृत्यु कारित करने के तक क्या हो सकता है। जैसे लूट है, अग्नि है, चोरी है, गृह अत्याचार है, घोर आशंका हो, तो उसके लिए जो है आपका धारा 103 का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। धारा 107 में क्या है? धारा 107 में है उकसाने का प्रबंध।
उकसाने की बातें हैं, और आपके षड्यंत्र की बात है। षड्यंत्र में शामिल होने पर, उकसाने पर धारा 107 लगेगी, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है धारा 120 ए। धारा 120 में क्या है? ये धारा क्या कहती है? केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए प्राप्त है। ये 120 ए में है। और क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करें या कोई ऐसा कार्य करें जो अवैध साधनों द्वारा होता है, तो ये आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है, और ये धारा 120 ए में है। 120 बी में क्या है? 120 बी में है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। जो भी आपराधिक षड्यंत्र रचा है उसके लिए क्या क्या दंड दिए जाएंगे, ये आपकी 120 बी में है। 121 ए में क्या है? 121 ए में क्या है आपका बताया, और 122 में क्या है? 121 में बताया गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का प्रयास करना या आजीवन कारावास से और जुर्माने से संबंधित भी दंडनीय अपराध इसमें समाहित हैं। क्या क्या दंड दिए जाएंगे? 124 ए में क्या है? 124 ए में बहुत ही आजीवन कारावास से संबंधित इसमें जुर्माना है। जुर्माने में या 3 वर्ष की कारावास की जुर्माना है या आजीवन जुर्माना है, इसके बारे में जो संबंधित प्रावधान है वो आपके 124 ए में है। धारा 141 क्या कहती है? विधि विरुद्ध जवाब। कोई भी व्यक्ति 5 या अधिक जवाब अगर होता है तो वो विधि के विरुद्ध कहलाता है, और इसके लिए दंड का प्रावधान है, और जो भी इसे दंड दिया जाता है वो माननीय न्यायाधीश न्यायालय द्वारा दिया जाता है, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर ध्यान दिया जाता है। साथियों, आज हमने ये सारी चीजें देखी, सीखी, समझी। इन्हें आप अच्छी तरीके से ग्रहण कीजिए, और इन धाराओं से संबंधित आप जो भी प्रश्न आते हैं उन्हें गंभीरता से करिए, बार बार समझिए, नोट्स बना लीजिए इनके। हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। आप अपना विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनवाए रखिए, ताकत बनाए रखिए, सकारात्मक विचार रखिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। हर हालत में आप 100% एसआई में आपका सिलेक्शन होगा। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।